स्पॉइलर 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 जेजे के चैप्टर 244 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इसे देखने के बाद तुम्हें भी अगले चैप्टर का बेसब्री से इंतजार होगा बिकॉज इस चैप्टर में वही हुआ है जो हम चाहते थे। नहीं, गोजो का रिटर्न नहीं, इसमें यूजी एंड हिगुरुमा वर्सेस सुगना की फाइट कंटिन्यू हुई है और सुगना फंस चुका है हिगुरुमा की डोमेन में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर का टाइटल है शिंजुकू शोडाउन पार्ट 16 द थर्ड डिसिसिव बैटल अगेंस्ट सुगना। चैप्टर के स्टार्ट में यूजी और हिगुरुमा सुगना से फाइट के लिए पहुंचते हैं और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां पे सारे सॉर्सर्स अपना प्लान फाइनलाइज कर रहे होते हैं, जहां पे वो सुगना से फाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। कुसाकाबे बोलता है दे नीड टू चूज हु इज गोना फाइट एंड हु वुडंट। तभी कासिमा बोलता है ये एक ऑल आउट वॉर है, इसीलिए सभी को एक साथ जाना चाहिए। कुसाकाबे बोलता है मीबा नहीं लड़ सकती बिकॉज उसने शिबुया में एक बाइंडिंग वो की थी जिसमें उसने कभी दोबारा स्वॉर्ड नहीं चलाने की कसम दी थी और ये उसने केंजाकू से फाइट करते टाइम की थी। फिर वो केंजाकू से फाइट के बारे में डिस्कस करते हैं जहां पे वो यूटा की हेल्प से केंजाकू को खत्म करने का प्लान करते हैं, बट ये प्लान वो तभी एग्जीक्यूट करेंगे जब गोजो हार जाएगा। और ये कन्वर्सेशन गोजो के मरने के पहले की है और वो एक्सेप्ट करते हैं कि यूटा केंजाकू को खत्म करने के तुरंत बाद ही वापस आ जाएगा। कुसाकाबे बोलता है जो रिवर्स टेक्निक यूज कर सकते हैं और जो पहले ही मरना चाहते हैं या मरने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है वो फाइट ज्वाइन करेंगे और बाकी सपोर्ट के तौर पे रहेंगे। भाई पहले ही मरने की बात कर रहा है, थोड़ा तो पॉजिटिव हो जा। एनीवे नोरितोशी कामो भी उस मीटिंग में होता है, वो माफी मांगता है और बोलता है कि वो इस बैटल में पार्ट नहीं लेगा बिकॉज वो कोई मदद नहीं कर सकता और वो अपने फैमिली की देखभाल करना चाहता है और इसीलिए वो अपनी फैमिली को लेकर कंट्री से जा रहा है। भाई इतना डर। यूजी कामो को सांत्वना देने की कोशिश करता है बिकॉज उसने कहा कि वो ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता। यूजी बोलता है आई कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम सेनपाई सो यू आर हेल्पिंग मी अ लॉट बिकॉज चोसो सक्स एट टीचिंग। और ये सुनने के बाद चोसो का मुंह बन जाता है और फिर कामो बोलता है आई सी। कासिमो मजाक करते हुए बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं हार जाऊंगा? मुझे गुस्सा आ रहा है। हकारी बोलता है इट्स जस्ट एन एज्यूम्पशन, हम सब इस बात की कदर करते हैं कि तुमने गोजो के लिए अपना स्पॉट छोड़ दिया। कासिमो बोलता है आई एम नॉट सेटिस्फाइड येट। कुसाकाबे हिगुरुमा से पूछता है क्या वो सुगना को कन्फेस्टिगेट करके कंफर्म डेथ पेनल्टी दे सकता है? यूजी बोलता है ये जजमेंट पर डिपेंड करता है कि वो सुगना के ऊपर कौन सा एलिगेशन लगाता है जिसे हिगुरुमा नहीं चूज कर सकता। यूजी बोलता है सुगना अब तक 3 बार स्विच कर चुका है, मींस उसने यूजी की बॉडी में 3 बार स्विच किया है और जब भी उसने स्विच किया तभी उसने बहुत सारे लोगों को मारा है। हिगुरुमा वो सारे कांड बताता है जो सुगना ने किए हैं, जो है इतादोरी को हार्म करना और उसकी बॉडी पे टेक ओवर करना, अटेम्प्टेड मर्डर ऑन गोजो सातोरू, ये सीजन 1 की बात है। मर्डर्ड इतादोरी, अटेम्प्टेड मर्डर ऑन मेगुमी फुशिगुरो और ये भी सीजन 1 की ही बात है। मर्डर्ड 2 हाई स्कूल कर्स यूजर गर्ल्स, अटेम्प्टेड मर्डर ऑन सेवरल सिटीजंस, मर्डर अ कर्स यूजर मींस जोगो, कमिटेड आर्सन मतलब बिल्डिंग्स को आग लगाना जो सुगना ने बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय की और ये शिबुया इंसिडेंट की बात है। आगे हिगुरुमा कहता है मेगुमी की बॉडी टेक ओवर करने के बाद सुगना के ऊपर मेगुमी को हार्म करने, कंप्लीट मर्डर और डेड बॉडी चुराने के एलिगेशन लग सकते हैं, लेकिन ये सब मेगुमी की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। आगे हिगुरुमा क्राइम के अकॉर्डिंग सजा को समराइज करता है जिसमें एक मर्डर करने पे 10 से 15 साल की जेल, 2 मर्डर करने पे जिंदगी भर की जेल या डेथ पेनल्टी और 3 या उससे ज्यादा मर्डर करने पे डेथ पेनल्टी। कुसाकाबे बोलता है अगर ये नॉर्मल जजमेंट है तो सुगना ने जितने क्राइम किए हैं उन्हें जोड़कर तो पक्का उसे डेथ पेनल्टी मिलेगी, बट हिगुरुमा की कस्ट टेक्निक मींस उसकी डोमेन डेडली सेंटेंसिंग के जजमेंट एक समय पे एक ही क्राइम लेता है और एक ही सजा देता है। इस चीज के बारे में वो और भी ज्यादा बात करते हैं कि और कौन से क्राइम की एलिगेशन वो सुगना के ऊपर लगा सकते हैं। कुसाकाबे बोलता है प्रॉब्लम ये है कि छोटे क्राइम्स के नीचे बड़े क्राइम्स छुप जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुमने किसी को चाकू मार दिया तो तुम्हारे ऊपर उस बंदे को हार्म करने या अटेम्प्टेड मर्डर का केस तो लगेगा ही, साथ में ही उसके पर्सनल प्रॉपर्टी डैमेजेस भी इंक्लूड होंगे। फिर हिगुरुमा बोलता है कि इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि जजमेंट सुगना के मास मर्डर को प्रॉपर्टी डैमेज और ट्रेसपासिंग जैसे क्राइम्स के पर्सपेक्टिव से भी देख सकता है और अगर ऐसा हुआ तो सुगना को डेथ पेनल्टी मिलने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इतादोरी ये क्लियर करता है कि जजमेंट ने जब उसके पचिंको वाले छोटे से क्राइम को पिक किया था तो ये पॉसिबल है कि वो सुगना के बड़े से बड़े या छोटे से छोटे क्राइम को भी पिक कर सकता है। और यूजी हिगुरुमा की डोमेन में कब फंसा था? ये हुआ था कलिंग गेम के टाइम पे जब यूजी और हिगुरुमा की फाइट हुई थी और अगर तुम्हें वो फाइट देखनी है तो ये वाला वीडियो चेकआउट कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनीवे यूजी और हिगुरुमा बात करते हैं कि क्या सुगना को 1000 साल पहले के क्राइम की भी सजा मिलेगी या नहीं। तब हिगुरुमा बताता है कि मॉडर्न लॉ मेजी एरा के टाइम में बनाया गया था, सो इन द मॉडर्न एज देयर शुड बी अ स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशंस। तभी यूजी बोलता है सो इट शुड टच ऑन द स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशंस। फिर हिगुरुमा बताता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर का कोड 2010 में मॉडिफाई किया गया था एंड देयर इज नो स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशंस ऑन मर्डर एनीमोर। आगे हिगुरुमा बताता है मॉडर्न लॉ सुगना के 1000 साल पहले वाले किसी भी क्राइम पर काम नहीं करेगा। जजमेंट भी एक शिकिगामी है जो हिगुरुमा की कस्ट टेक्निक से इक्विप्ड है, इसीलिए अगर हिगुरुमा किसी चीज को इम्पॉसिबल मानता है तो जजमेंट भी ऐसा ही सोचेगा। बट हिगुरुमा नहीं जानता कि सुगना की कौन सी कस्ट टेक्निक कन्फेस्टिगेट होगी, 10 शैडोज या फिर मेलेवोलेंट श्राइन। तभी यूजी बोलता है एक रास्ता है जिससे सुगना को गारंटीड डेथ सेंटेंस मिलेगा। सीन दोबारा फाइट में आता है, हम मेमे के क्रोस को देखते हैं जो सुगना के पास होते हैं बट वो तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मेमे जो दूर से देख रही होती है वो रियलाइज करती है कि उसके क्रोस सुगना, गोजो और केंजाकू जैसों के ऊपर नहीं काम करेंगे, बट मेमे कहती है उसने सुगना को किसी तरह डिस्ट्रैक्ट कर लिया है, अब सब कुछ हिगुरुमा के ऊपर है। हिगुरुमा अपने ह्यूज हैमर से सुगना के ऊपर अटैक करता है बट सुगना बच जाता है, लेकिन वहां की जमीन टूट जाती है और उन्हीं जमीन के टुकड़ों का यूज करके यूजी सुगना के ऊपर फेंकता है और हिगुरुमा सुगना के हाथ अपने हैमर की हेल्प से बांध देता है, जिस हाथ में वो अपना वेपन कुमाटोक लिए रहता है, जिसकी
जिसकी हेल्प से सुगना ने मेमे के क्रोच डिस्ट्रॉय किए थे और कासिमियो के ऊपर लाइटनिंग अटैक किया था। तभी यूजी सुगना के ऊपर एक पंच दे मारता है और उस पंच से सुगना पूरा हिल जाता है और शेक करने लगता है और वो शॉक्ड होता है और बोलता है ये क्या था। हिगुरुमा अपना डोमेन डेडली सेंटेंसिंग ओपन करता है। फिर से हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहां यूजी हिगुरुमा को बोलता है कि वो वही ट्रायल यूज करेंगे जो हिगुरुमा ने यूजी के खिलाफ बैटल में यूज किया था और उसे हम सुगना के अगेंस्ट यूज करेंगे। और हिगुरुमा ट्रायल स्टार्ट कर यूजी और सुगना के ऊपर। जजमेंट यूजी के ऊपर वही मास मर्डर का एलिगेशन लगाता है, बट हिगुरुमा यूजी के डिफेंस में बोलता है यूजी डिडंट किल एनीवन एंड हिज कन्फेशन वाज ड्यू टू सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। मींस यूजी ने किसी को नहीं मारा और उसने वो मास मर्डर का एलिगेशन अपने ऊपर लिया बिकॉज वो इन सब चीजों के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता था। आगे वो बोलता है द ट्रू क्रिमिनल इज, और एंड में एडिटर का कमेंट रहता है विल दे टर्न द टेबल्स, द डेस्परेट कोर्ट रूम बैटल नाउ बिगिंस। भाई इस मोड पे चैप्टर खत्म हुआ है और नेक्स्ट वीक ब्रेक है और हमने यूजी को पूरे बैटल में अलग टाइप के एक्वामैन जैसे हाथों में देखा है जिसकी पावर अभी तक रिवील नहीं की गई है। और यूजी कामो और चोसो से क्या सीख रहा है, क्या वो पियर्सिंग ब्लड है, और अगर है तो क्या यूजी वाटर से पियर्सिंग ब्लड करेगा सुगना के जैसा, बिकॉज वो ब्लड मैनिपुलेशन नहीं यूज कर सकता। और जहां तक मेरा मानना है यूजी की न्यू पावर्स में भी वाटर से रिलेटेड हो सकती है। और एंड में सुगना हंस क्यों रहा है, और केंजाकू अपने आखिरी टाइम में क्या प्लॉट कर रहा था, और गोजो कहाँ है, क्या वो वापस आएगा, इन सब सवालों के जवाब हमें आगे आने वाले चैप्टर में मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सायोनारा।